एक तमाम सर्व समाज के लोग यहाँ पर मशाल लेकर मौजूद हैं और आक्रोश इनमें देखने को मिल रहा है। किस प्रकार से मशाल के माध्यम से सरकार को चेतावनी, सरकार को संदेश देना चाहते हैं। हमारा भाई इतने दिनों से अनशन पे बैठा हुआ है, सरकार को इसके ऊपर निर्णय लेना चाहिए। और हमारे भाई जो इतने दिनों से अनशन पे बैठा हुआ है, ये पूरे राजस्थान के अंदर संदेश पहुंच चुका है। ये आप देखिएगा युवाओं की आवाज, ये युवाओं की आवाज देखिएगा, निश्चित रूप से पूरे राजस्थान में संदेश पहुंच चुका है। परंतु उनको न्याय दिलाने के लिए यहाँ पर जो हम मांग कर रहे हैं, वो हम मांग यही कर रहे हैं कि अकाल मृत्यु जो राजस्थान के अंदर अब तक हुई है, उसमें सबसे ज्यादा जो मुआवजा दिया गया है, वो मुआवजा भी इन बच्चों को देना चाहिए ना। क्योंकि आप देखिएगा जिस तरह से कन्हैया लाल जी की जो अकाल मृत्यु हुई, उसके अंदर उनको 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया और दोनों बच्चों को संबल प्रदान करने के लिए सरकारी नौकरी दी गई। आपको मीडिया को अच्छी तरह से पता है कि कुछ समय पूर्व रामगंज के अंदर भी एक घटना हुई थी, जिसके अंदर भी जो अकाल मृत्यु हुई थी, उसमें मुआवजे के रूप में 50 लाख रुपए दिया गया था और संबल प्रदान करने के लिए दूध की डेयरी दी गई थी। इसी तरह से शोषितों, वंचितों, पीड़ितों, दलितों एवं आदिवासियों और सर्व समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्तियों के बच्चों की जो अकाल मृत्यु हुई है, और ये जो मृत्यु हुई है, ये सिस्टम की लापरवाही से हुई है। वो जो दो मृत्यु हुई थी कन्हैया लाल जी की और रामगंज में, वो तो आपसी उसमें मृत्यु हुई थी। और ये जो बच्चों की जो अकाल मृत्यु हुई है, ये राजस्थान सरकार के सिस्टम के फेलियर से हुई है। इसके अंदर निश्चित रूप से इन बच्चों को भी 50 लाख रुपया, इन बच्चों के परिजनों को 50 लाख रुपया मुआवजा और 10-10 बीघा जमीन का आवंटन करना चाहिए। और उस जमीन पर प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत उनको मकान बना करके देना चाहिए। और जो भी मृतक बच्चों के भाई बहन हैं, उन सबको जब तक वो पढ़ेंगे, जब तक उनकी पढ़ाई पूरी नहीं होती है, तब तक उनकी पढ़ाई का भी पूरा खर्चा सरकार को उठाना चाहिए। ये संवेदनशीलता इनको बरतनी चाहिए। न्याय संगत इनको शोषितों के, पीड़ितों के, दलितों के, सर्व समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्तियों के बच्चों के साथ में इनको न्याय करना चाहिए। इतने आक्रोश के बावजूद भी अगर सरकार नहीं चेतती है तो आगे का क्या कदम रहेगा? ये सरकार की बुद्धि भ्रष्ट हो रही है। मैं तो ये सोचता हूँ कि उन्होंने ऐसा चश्मा लगा लिया है, तो अब उस चश्मे को खोलने के लिए देखो ना आप, ये युवाओं को देखो, आज मशाल जुलूस जो ये निकल रहा है, ये युवाओं का जो इस देश का भविष्य, ये इन सड़कों पर है। तो सरकार को गंभीरता से इसमें निर्णय लेना चाहिए। गांधीवादी तरीके से जिस तरह से यह आंदोलन किया जा रहा है और ये मांग की जा रही है, इसमें हट धर्मिता बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। आप पूर्व के उदाहरण भी देख लो, पूर्व में ऐसे मुआवजे दिए गए तो इन बच्चों के माता पिता को और परिजनों को भी ये संबल प्रदान करना चाहिए। मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि जिन बच्चों की अकाल मृत्यु हुई है, वो कल को इस देश के प्रधानमंत्री भी बन सकते थे, कल को इस देश के IPS बनते, IAS बनते, इस देश की मुख्य धारा से जुड़ते, उस परिवार को संबल प्रदान करते, अपने बहन भाइयों को संबल प्रदान करते। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि इन बच्चों के, जो कि सरकार के सिस्टम के फेलियर से जिनकी अकाल मृत्यु हुई है, उनके परिजनों को 50 लाख रुपए मुआवजा संबल के रूप में 10-10 बीघा जमीन का आवंटन और मृतक बच्चों के जितने भी भाई बहन हैं, जिनकी पढ़ाई अंतिम पड़ाव तक जो भी पढ़ाई करेंगे, वो आगे पढ़ते हुए चाहे से वो किसी भी प्रोफेशनल डिग्री के लिए जाए, वो सारा खर्चा सरकार उठाए, ऐसी हम मांग करते हैं।